हेलो बच्चे, आज आपके सामने लेकर आए हैं अलस कथा, जो कि 10वीं वर्ग के तीसरा पार्ट है, जिसका कि हम पार्ट 1 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में आप मुख्यतः शॉर्ट प्रश्न उत्तर देखेंगे, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान देंगे कि कहा गया है, पहला प्रश्न, अलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। अलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है, तो उस ग्रंथ का नाम है पुरुष परीक्षा। आप लोग भी जानते होंगे कि अलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है, तो वह है पुरुष परीक्षा। दूसरा सवाल है कि पुरुष परीक्षा के लेखक कौन है, तो पुरुष परीक्षा के लेखक है विद्यापति। विद्यापति पुरुष परीक्षा के लेखक कौन है? विद्यापति। ठीक। मैथिल कवि किन्हें कहा गया है, तो विद्यापति कहा गया है। मैथिल कवि विद्यापति कहा गया है। वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर जो है मिथिला का मंत्री था, जिसका स्वभाव बहुत ही दानशील था, बहुत ही कारुणिक था। यहाँ सवाल है कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? दानशील और कारुणिक था। इस कथा में किसके दोषों का वर्णन किया गया है, तो इस कथा में आलस्य के दोषों का वर्णन किया गया है। इस कथा में आलस्य के दोषों का वर्णन किया गया है। क्या देखकर सभी धूर्त भाग गए, तो अग्नि को देखकर सभी लोग धूर्त भाग गए, क्योंकि जो धूर्त रहेंगे वो आग को देखकर भाग जाएंगे, और जो आलसी रहेंगे वो चुपचाप जो है कि नहीं भागेंगे। तो क्वेश्चन है कि क्या देखकर धूर्त लोग भाग गए, तो आग को देख करके, अग्नि को देख करके। अब कितने पुरुष सोए रह गए, यानी अग्नि को देखते हुए भी लोग सोए रह गए, तो 4 पुरुष। कितने पुरुष सोए रह गए बच्चे? 4 पुरुष। इसको एक बार और रिवीजन कीजिए। इस कथा जो अलस कथा है वह किस ग्रंथ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से। इसके लेखक कौन है? विद्यापति है। मैथिल कवि किन्हें कहा गया है? विद्यापति को ही कहा गया है। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? मिथिला का मंत्री। वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? कारुणिक था, दयाशील था, दानशील था, है ना। और इस कथा में किसके दोषों का वर्णन है, तो इस कथा में आलस्य के दोषों का वर्णन है। कितने पुरुष सोए रह गए, ये सवाल है। कितने पुरुष सोए रह गए, तो 4 पुरुष सोए रह गए। और क्या देखकर सभी धूर्त व्यक्ति भाग गए, तो आग को देख करके सभी धूर्त व्यक्ति भाग गए। अगला देखिए, चौथा प्रश्नोत्तर का चौथा हम आपको यहाँ बता देते हैं। प्रत्यय का नाम है सै प्रत्यय। सै प्रत्यय के अंतिम बचता है एम। एम, तो एम अंतिम में यम बचेगा। करुण जोर सै कारुण्यम, बहुल जोर सै बाहुल्यम, प्रधान जोर सै प्रधान्यम, सरल जोर सै सारल्यम, तरुण जोर सै तारुण्यम, कठिन जोर सै काठिन्यम, और वात्सल जोर सै वात्सल्यम। इसको आप एक बार देख लेंगे। ये अलस कथा का पार्ट 1 है, और अलस का कथा का पार्ट 2 हम संस्कृत प्रश्नोत्तर लेकर आएंगे। ठीक है, अलस कथा का पार्ट 2 संस्कृत प्रश्नोत्तर लेकर आएंगे, और इसको आप 1 से 2 बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। आपको परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बहुत महत्ता होती है, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में, प्रश्नोत्तर के रूप में प्रस्तुत है। ऐसे आप बार बार देख करके रट लेंगे। तो क्योंकि मैं इसको लिख दिया हूँ ताकि कम समय में अधिक तैयारी हो सके। धन्यवाद बच्चे। यदि ये पाठ समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया जाए, कर लो, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके सामने प्रस्तुत हो। ओके बच्चे, अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। धन्यवाद।